हाँ बेटा बोलो। क्या हुआ मम्मी? तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? कैसे बोल रहे हो? अरे हाँ बेटा, तबीयत सही नहीं है, क्या बताएं। कुछ कह नहीं सकते बेटा। 3-4 दिन हो गए हमारा जुकाम बुखार ये खांसी ने दिमाग खराब कर दिया है। बस लेटे रहते हैं। और बता बेटा, तुम ठीक हो? अरे ये तो बड़ी बुरी खबर सुनाई आपने। डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? अरे इसमें क्या बेटा, डॉक्टर को दिखाएं? दवा देगा खा लेंगे और जुकाम सूख जाएगा तो फिर और खांसी आएगी, इसलिए नहीं दिखाया है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं तो अच्छा अच्छा काढ़ा बना के आपको पिलाएंगे तो फिर ठीक हो जाओगे। मेरी माँ यूं यूं चुटकियों में सही हो जाएगी। आ रहे हो क्या बेटा? अरे हाँ माँ, हम रास्ते में हैं, तभी तो आपको फोन किया था कि माँ को बता दे। पहले सोचा सरप्राइज देंगे, फिर सोचा सरप्राइज में मेरी माँ को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बोलती कि पहले बता देती बेटा आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ। ओफो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा तो भाभी फिर ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, आते हैं फिर घर में ही बात करेंगे। ओके बेटा ओके, ठीक है, रखो फोन। ओके मम्मी। अरे लक्ष्मी बहू कहाँ हो, जल्दी आओ मेरे पास फटाफट। क्या हुआ माँ जी, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी? तुम आई हो, लक्ष्मी बहू कहाँ गई? अरे दीदी नहा रही हैं। कौन बोल रहा है? दिखाई तो कोई दे नहीं रहा, ये दीदी कौन बोला? अरे माँ जी हम बोल रहे हैं। हैं? आज सूर्य भगवान किधर से निकले हैं, पूरब से या पश्चिम से? अरे क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? किस लिए बुला रही थी वो तो बता नहीं रही है। पूरब से निकला या पश्चिम में से निकला, अगर हमने दीदी बोल दिया तो इसमें क्या हो गया? अरे हुआ तो कुछ नहीं है बेटा, यही तो हम सोच रहे हैं कि आज तुमने कैसे दीदी बोल दिया। वैसे तो जेठानी जी बोलती रहती हो। आज पता नहीं कौन से देव भरे हैं तुम्हें, तो आज दीदी बोल रही हो। शुरू से आके दीदी बोल देती तो क्या हो जाता। आज हमारा मन किया हमने बोल दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मी बहू नहा के बाहर निकले तो बोलना उससे कि आज तुम्हारी बड़ी ननद आ रही है। हैं, उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मेरी तो तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही हूँ मैं जा रही हूँ बाजार, उसके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करूँ। बड़ी दीदी आ रही है क्या? हाँ आज आ रही है वो, तो उसे घर का नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं बाहर का लेके आऊँगी, वो बाहर का ज़्यादा पसंद करती है। और हाँ सुनो, बोलना कि उसे पनीर ज़्यादा पसंद है तो पनीर की सब्जी बने, ठीक है? ठीक है माँ जी, बोल दूंगी। जाओ फिर बता दो लक्ष्मी बहू को, और जल्दी जल्दी सारा काम तुम भी लग के निपटवा लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाती हूँ मैं अपनी बिटिया के लिए बाजार से कुछ अच्छा अच्छा नाश्ता पानी ले आऊँ। अरे राम। अह, अह। लक्ष्मी बहू नहा लिया तुमने बेटा? हाँ माँ नहा लिया, हम तो बहुत देर के नहाए हैं, रूम में है, बताइए। चलो अच्छा हुआ तुमने नहा लिया बेटा। एक काम करो, जल्दी से सारी चीज की व्यवस्था बना लो, तुम्हारी ननद आ रही है, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। और हाँ सुनो बेटा, मैं जा रही हूँ बाजार, उसको नाश्ता पानी ले आऊँ, उसे घर का पसंद नहीं है, बाहर का ज़्यादा खाती है ना, इसलिए तो मैं उसको नाश्ता लेके आती हूँ। और तुम्हें तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा कुछ चाहिए हो तो बता दो, हम बाजार जा ही रहे हैं, लेते आएंगे वहीं से। अरे नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीदी को जो लाना है तो आप दीदी के लिए ले आइए बस। वैसे माँ जी एक बात बोलूं, आपकी तबीयत सही नहीं, आप मत जाइए, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेके आ जाती हूँ फटाफट। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान होगी, तुम घर का काम देख लेना, मैं ले आती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे मेरा बेटा आ गया क्या? अरे मैं तो मार्केट जा रही थी तुम्हारे लिए नाश्ता लेने। अरे मम्मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर चलिए। अरे तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ अभी 5 मिनट के अंदर, अभी वापस आई, चलो अंदर, भाभी है अंदर, बैठो चल के। नहीं मम्मी, इतने दिनों के बाद मिली हूँ, आप कहीं नहीं जाओगी। और हाँ, मैं नाश्ता करके ही आई हूँ अभी चौराहे से, और मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है, आप अंदर चलिए। अच्छा ठीक है चलो। भाभी। अरे दीदी आ गई क्या आप? और क्या, आ गए। पैर छुई दीदी। अरे खुश रहो खुश रहो। आइए दीदी बैठिए। मम्मी बैठो। हाँ बेटा बैठ रहे बैठ रहे। और बताइए मम्मी, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ ससुराल में कैसा क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, वहाँ भी सब ठीक चल रहा है। चलो बढ़िया है। और मम्मी दादी दिखाई नहीं दे रही है, भैया लोग सब लोग कहाँ हैं?
छोटी भाभी कहाँ है? दादी दादी गई है मथुरा वृंदावन घूमने। बोल रही थी मथुरा वृंदावन जाना है, तो हमने कहा ठीक है चली जाइए। और भैया लोग गए हैं ऑफिस, और छोटी भाभी यहीं कहीं होगी, वो तो अलग रहती है। अच्छा, आपने बताया नहीं, छोटी भाभी अलग रहती है? और उनको एक बेटा भी तो हुआ है। हाँ बेटा भी है रोहित, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, पढ़ने भी जाने लगा है। चलो तब तो बढ़िया है। छोटी भाभी को ऐसा क्या हो गया था जो अलग हो गई? कौन सी कमी पड़ गई थी? ऐसा कौन सी चीज उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी जो अलग होने के बाद पूरी हो रही है? अरे आए दिन चिक 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 करती रहती थी, ना कोई बात सुनती है ना कुछ ना कुछ, एकदम बैल की बैली है। अरे मम्मी, आपको तो समझाना चाहिए हैं? अब देखो, हमारे दो ही तीन तो भाई हैं, एक है तो मुंबई में रहता है? वो तो अलग रहती है। अब ये दो लोग थी तो साथ में नहीं रह सकती थी? अच्छा लगता है कि दो बेटे आपके अलग अलग रहे। अरे बेटा बहुत समझाया, समझा समझा के हमारी जुबान खिंच गई, क्या करें। चलो, जब नहीं मानती तो क्या करेंगे, ठीक है। दीदी पानी पी लीजिए, फिर आपके लिए हम खाना भी लाते हैं। अरे नहीं भाभी, अभी खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे। अभी हम यहाँ से नाश्ता ही करके आ रहे हैं। अरे क्यों नहीं खाएंगी, आपकी पसंद की हमने ना खीर पूड़ी सब्जी बनाई है, वो भी पनीर की, सोच लीजिए। अरे कोई बात नहीं, हमें पनीर तो वैसे ही पसंद है। पेट भर के खाएंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के खाएंगे। क्यों जेठानी जी, दीदी आ गई क्या, अंदर है? और क्या, वो तो कब की आई हैं, तुम कहाँ चली गई थी? अरे कहीं नहीं, हमारे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही थी, हमने सोचा चले जाएं, तो हम तो लैट्रिन चले गए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जाओ मिल लो दीदी से। अरे आप भी चलिए ना, हम अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो। हाँ हाँ, बैठ रहे हैं। अरे लक्ष्मी भाभी, आप नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। अरे नहीं दीदी हम ठीक है। जेठानी जी तो हमेशा अपनी बेइज्जती करवाती रहती हैं, जहाँ लोग नीचा ना दिखाएं वहां दिखाने लगे। पता नहीं कितनी महान बनने की कोशिश करती रहती हैं, कहीं जमीन में बैठ जाएंगी, कहीं कहीं बैठ जाएंगी, कुछ भी। लक्ष्मी बहू ऊपर बैठ जाओ बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, बैठे तो हैं, जमीन से ज्यादा शुद्ध होता है क्या कुछ। चलो कोई बात नहीं। चलो तो फिर सब लोग दिल थाम के बैठो, हम सब के लिए कुछ ना कुछ तो लाए होंगे, तो फिर ले लीजिए। जी मम्मी, आपके लिए। लाओ बेटा, दीदी हम पास कर दें माँ जी को। लो पकड़ो। लो माँ जी पकड़िए। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। वैसे बेटा इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, हैं? लो लक्ष्मी भाभी, आपके लिए। माँ जी ये भी चूड़ियाँ रख लीजिए, लाओ। सबके लिए तो दीदी सब कुछ लाई है, कंगन लाई है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। दीदी मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा भी तो दीजिए। अरे हाँ छोटी भाभी जी, आपका गिफ्ट तो मैं भूल ही गई, क्योंकि आप तो अलग रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप तो अलग होंगी, आएंगी नहीं, तो मैं तो माँ जी के लिए और बड़ी भाभी के लिए ले आई। ये तो बड़ी गुस्ताखी हो गई हमसे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम मार्केट जाएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। अरे बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए जो लाई हो ना, अब हमारी पहनने की उम्र थोड़ी ना है, अब हमारा आ गया बुढ़ापा, ये सब तुम लोगों के लिए बहुओं के लिए होता है। यही चूड़ी हम दे देंगे, सुनता बहू के लिए हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मम्मी, हम ले आएंगे, आपकी है वो। अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, यही पहन लेगी। हाँ वैसे भी सही बात है, लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए, वो मैं पहन लूंगी। आप क्या पहनेंगी, वैसे भी आपकी उम्र थोड़ी ना है पहनने वाली। लाइए फिर फटाफट मुझे दीजिए। अरे देवरानी जी बाद में ले लेना, कौन कहीं भागी जा रही है, माँ जी के पास तो है। चलो हाँ, ये भी बात सही है। अभी दे रहे हैं, रुको ले लेना। वैसे बेटा मैंने भी तुम्हारे लिए एक चीज रख रखी है, मैंने सोचा था जब तुम आओगी तो तुम्हें दूंगी। हाँ वो तो सब ठीक है, ले दे लेना, लेकिन ये बताइए दीदी जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी, इतने गहने वहने लाने की, इसको कंगन उसको कंगन है? वैसे भी तो तुम्हारे खर्चों में बाधा बनी रहती है, कहीं ये नहीं है कोई वो नहीं है। अरे कम से कम अपने खर्चे वर्चे देख के लाया करिए। अब बताइए, इतनी महंगी महंगी चीजें लाएंगी तो आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? आए दिन तो रोती रहती हैं आप अपने भाई से, कहीं किसी से कहीं किसी से। हाँ भाभी ये बात तो सही है आपकी, रोती तो रहती हूँ, लेकिन मेरा हक है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ है नहीं है, वो मेरे भाई है, मैं तो उनसे जिंदगी भर बोलूंगी। भाई से बोलना या कुछ लेना रोना होता है क्या?
मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब कर रहे हैं, मेरे घर में किस चीज की कमी? अगर इसमें ये कोई सोचे कि मैं अपने भाइयों से ना बोलूं तो ये तो गलत बात है। मैं तो जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगी तब तक बोलूंगी। अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं रो रही हूँ, ये तो आपकी गलत सोच है। आप अपने मायके जाती हैं या अपने भाइयों से कुछ लेती हैं तो ये रोना हुआ? बोलो, जितना हक आपका इधर है उतना उधर भी है। चाहे आप उधर रहो, चाहे इधर रहो, चाहे इधर से लो, चाहे उधर से लो, बराबर ही है। मेरे लिए ऐसा है, मेरे भाई है, मैं कुछ भी बोलूं या अपने भाइयों को पूरी प्रॉपर्टी लुटा दूं या उनकी लूट लूं, उनका मेरा बाटा थोड़ी ना है। मेरे भाई मुझसे मांग के तो देखे कुछ, मैं तो जान भी दे दूंगी। आप दोगी? बिल्कुल सही बात है बेटा, बहन भाई का कुछ बटा नहीं होता। वही तो मम्मी, अब इनको कौन समझाए। सही आप बोल रही थी कि इनकी तो बुद्धि है ही नहीं है। इनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं है क्या? क्यों छोटी भाभी जी, हैं? 2-4 अक्षर पढ़ लेती तो शायद आज ये ऐसी बातें नहीं करती कि भाई से रोती रहती हो। भाई से कुछ बोलना या बात करना या कोई चीज का लेन देन करना रोना नहीं होता है, ठीक है ना? ये आज के बाद बोलना मत, भेजे में बैठा लेना अच्छे से। ये तो बड़ी बुरी तरीके से बात कर रही है हमसे। पढ़ाई की बात करेंगे, बोलना चालू करेंगे ना तो बोलती बंद हो जाएगी। हम सोच रहे हैं काहे के लिए होगा, पढ़ाई घर की है। अब इधर आई है 1-2 दिन के लिए तो काहे के लिए बेइज्जती करे, वरना सुधार के रख देंगे 1 मिनट में। वो भी सुनता से पंगा ले रही है। चलो वो सब छोड़ो, और अब मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरा खाना लेकर आओ लक्ष्मी भाभी। अभी लाई। और हाँ मम्मी, आप क्या बोल रही थी? अब दिखाइए फटाफट। मेरा मन ना बहुत तेजी से मचल के कूद के उछल के टुपुक्की मार रहा है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या लिया है और क्या देने वाली है। जल्दी से फटाफट निकालिए। ओके बेटा। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी। अरे वो वाला हार लेके आना जो मैंने तुमको दिखाया था। ओके माँ जी। ओ राम जी, माँ जी ना हार दे रही है। ओ अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो वही वाला हार है ना जो आपको चढ़ाई में दादी ने चढ़ाया था? हाँ बेटा, ये वही हार है जो दादी ने हमको चढ़ाई में चढ़ाया था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे चूड़ियां उड़ियां नहीं लेनी, मुझे तो यही हार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो भी घर की पुश्तैनी चीजें बाहर वालों को नहीं देना चाहिए, अपनी बहुओं को देना चाहिए। और माँ जी ये तो पता नहीं किसको किसको दे देती हैं। देवरानी जी, दे दो, दीदी का है वो। अरे जेठानी जी, आप बनो हरिश्चंद्र, हमको नहीं बनना। साला अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, जीवन में पहली बार देखने को मिला, वो भी हम हाथ से जाने देंगे? अरे उनके पति तो सरकारी नौकरी करते हैं और भी बनवा लेंगी, इसमें तो बहुओं का हक होता है। सुनता बहू, जितनी जल्दी हो सके हार वापस कर दो। रुको रुको माँ, भाभी आपको हार चाहिए था हमसे बोलती, हम तो हंसी हंसी दे देते। हमको वैसे भी नहीं चाहिए था, हम तो बस देख रहे थे। हमने तो इसलिए बोला था कि माँ हमें और कोई तोहफा दे रही है तो हमने बोला लाइए दीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसमें सच में तुम्हारा ही हक है। माँ तो कहते नहीं है, माँ की ममता होती ऐसी है कि वो तो चाहे तो अपना जीवन भी दे दे अपनी बेटी को, लेकिन नहीं, माँ दे सकती है लेकिन अगर बेटी अच्छी हो तो बेटी ले नहीं सकती है। अरे तुम भी तो मेरे लिए माँ के बराबर हो। मैं कैसे ले लूंगी? तुम्हें अच्छा लगता है ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ आप बोलिएगा भी मत, मेरे पास है तो भाभी के पास है। और हाँ लक्ष्मी भाभी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? सुनता भाभी ने हार ले लिया है, अगर एतराज हो तो 2 टुकड़ों में बांट दें, बोलिए। नहीं दीदी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं कभी। ये तो मैं ही रखी थी, माँ जी ने मुझे जाने कब दिया था कि रख लो इसको, मैंने ही रख रखा था। मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ परिवार चाहिए मेरा, और खुश रहे, हमेशा हंसी खुशी से रहे। मेरा गहना तो मेरा परिवार है बस, मुझे नहीं चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे बुरा लगेगा। उसके 2 टुकड़े नहीं, एक ही टुकड़ा रहने दीजिए, और देवरानी जी को अच्छा लगता है तो उनको पहनने दीजिए। क्या बात है मम्मी जी, लक्ष्मी भाभी तो आपसे 4 कदम आगे निकल गई। भाई बहू तो आपको गजब की मिली है, लेकिन हम वादा करते हैं इससे चौगुना हार हम अपने पैसों से अपनी लक्ष्मी भाभी के लिए बना के लाएंगे। पहने या कभी ना पहने, लेकिन उनके लिए लेके आएंगे। अब मैं भी लक्ष्मी बहू के लिए कम से कम 10 तोले का हार बनवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, ये मत सोचना ऐसी बातें करके ना मेरा मन भटका लोगे और मैं हार वापस कर दूंगी, ये होने वाला नहीं है। सुनता बहू कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती।